हेलो, मैं इंद्रानी फिर हाजिर हो गई हूँ नया कुछ लेके आप लोगों के लिए। लेकिन पहले आप लोग बताइए कि 7 से 14 तारीख की जर्नी मेरे साथ आप लोगों का कैसा रहा। आशा करती हूँ बढ़िया रहा है। तो 7 से 14 तारीख का जर्नी जो है बस वो फरवरी का, मैं 7 तारीख से ये चैनल शुरू की हूँ और 7 से 14 तक जो हर डेज़ को मैं मनाई हूँ आप लोगों के साथ, तो उसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। उसको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ पार्ट उसका, खास करके मेडिटेशन वाला जो पार्ट है उसको ज़रूर रिपीट कीजिए। नहीं तो उसको आप अपने जीवन में जीवन के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। अगर हैप्पीनेस को जीवन में हर वक्त महसूस करना है तो उसको आप सिर्फ फरवरी के 7 से 14 तक पकड़ के मत रखिए, उसको और कीजिए और कीजिए। मतलब मेडिटेशन पार्ट जो है आज थोड़ा बहुत टाइम निकल के 7 और 8 तारीख का मेडिटेशन जो पार्ट है मान लीजिए उसको कीजिए। फिर कल कीजिए 9 और 10 वाला जो मेडिटेशन पार्ट है उसका थोड़ा सा अंश जो है उसको कीजिए। इस तरह का रोज़ रोज़ आपको रिपीटेशन चाहिए तो आदत बन जाएगी। अगर बुरी आदतों को छोड़ना है, मतलब नेगेटिविटी को दिमाग से, दिलों से निकलना है और पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाना है, खुद से प्यार करना है, खुद से प्यार करना सीखना है, तो आपको रोज़ रोज़ फॉलो करना है, आदत बनानी है। उसके बाद जब आप देखेंगी कि आप उसी में ही आप विचरण कर रहे 24 घंटे, आप हैप्पी है, आप सेल्फ लव में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपको, तब आप महसूस कर पाएंगे कि आपको आदत पड़ गई है। समझ में आया? आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रोंडा बैन का एक किताब का सारांश। वो किताब है द सीक्रेट, जो बुक उनका लिखा हुआ है बहुत फेमस है, उसका ही एक पार्ट है, एक किताब है द मैजिक। तो द मैजिक मतलब क्या? जादू। तो वो जादू होगी हमारे लाइफ में। मैं फील की हूँ वो जादू मेरे लाइफ में ऑलरेडी वो जादू हो रहा है और मैं उस जादू के बीच में जी रही हूँ। तब आपको भी क्यों ना हो, आपके साथ भी क्यों ना हो, तो मैं वो जादू आप लोगों के लिए भी आज से लाई हूँ। मान लीजिए आपके हाथ में कोई एक जादू की छड़ी पकड़ा दे और आपको कहे कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप इस छड़ी के माध्यम से, जादू के द्वारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जादू की छड़ी है। और कोई एक आपको बोले कि नहीं नहीं, आपको लॉजिक के अनुसार चलना है तो ही आपको आपके मनपसंद सब कुछ मिलेगा, तो आप कौन सी चीज़ पहले पसंद करेंगे? जो तुरंत होगा, जो आपका विश तुरंत पूरा करेगा, उसी को ना आप फॉलो अप करेंगे, उसी को ना आप पकड़ लेंगे। तो वो हुआ जादू। हाँ, जो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वो आप छड़ी को ही पहले पकड़ लेंगे, ना कि लॉजिक को। तो मैजिक या लॉजिक, क्या चाहिए आपके लाइफ में? मैजिक ना। तो चलिए मैजिक शुरू होगी आज से, अभी से आपके लाइफ में। मेरे लाइफ में तो शुरू हो गया, आपके लाइफ में भी शुरू हो जाइए। तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी, नियम, छोटी छोटी नियम है, बहुत मज़ेदार नियम है, बहुत अमेजिंग नियम है, और उसको फॉलो करते ही आपके लाइफ में भी मैजिक शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस किताब के फर्स्ट चैप्टर में जो है वो है क्या? यहाँ पे बोला जा रहा है आप कौन है, आप किस परिस्थिति में हैं, किस हालत में हैं, आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अतीत में आप क्या थे, अभी आप क्या है। इसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। बस आपको एक चीज़ को अपनाना पड़ेगा अपने लाइफ के साथ, वो है कृतज्ञता, यानी थैंकफुल होना। तो हम लोग, ऐसा नहीं कि कभी हम लोग थैंकफुल नहीं हुए थे, थैंकफुल नहीं
है, लेकिन उसका भी विशेष विशेष कुछ प्रोसेस है जो आज हम लोग सीखेंगे। तो मैं इस फर्स्ट चैप्टर का एक समरी बनाई हूँ, तो उस समरी को हम आपके सामने ला रही हूँ, पेश कर रही हूँ। चाहे आपके पारिवारिक रिश्ता बहुत खराब हो या आपकी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत खराब हो, चाहे आपकी स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो या आशा की कोई किरण आपको किसी एक दिशा से नहीं नज़र आ रहा है, जिस पहलुओं में आप बहुत खराब परिस्थिति को के साथ आप गुज़र रहे हैं, मान लीजिए उसके लिए आपको कोई आशा की किरणें नहीं दिखाई दे रहे, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको दिल से फिर भी थैंकफुल होना पड़ेगा, आभारी होना पड़ेगा। तो ही आपके जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो खराब परिस्थिति है, खराब से खराब परिस्थिति है, वो सिचुएशन भी आपको चेंज होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और मैं आगे बढ़ूं तो और आप समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कृतज्ञ होना है, थैंकफुल होना है, तो ऐसा नहीं कि ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले आप थैंक यू नहीं बोले हैं, आप आभारी नहीं हुए थे, आप कृतज्ञता ज्ञापन नहीं किए थे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको अगर जिस फील्ड में सक्सेसफुल होना है, जिस फील्ड में आप तरक्की करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर गए हैं और वहाँ से आपको लिफ्ट करना है, आगे बढ़ना है, उस फील्ड में आपको थैंकफुल होना पड़ेगा। अब कैसे, वही प्रोसेस मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता रही हूँ। मान लीजिए लेकिन आप जो मैं लिखी हुई बोल रही हूँ, लेकिन अभी आप जिस क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाए हैं, आप चाहते हो पर आप सही सम्मान या कृतज्ञता नहीं जताते हो उस फील्ड में, हाँ, तो आपको थैंक यू बोलना, दिल से धन्यवाद होना सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम सीखते हैं। हाँ, यहाँ पे जो बताया गया है, आज तक ऐसा नहीं कि आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं ना, तो जहाँ पे आप कामयाब हो जाते हैं दिल से, वहाँ पे शुक्रिया बोलते हैं ना, या जिसके कारण हुई है उस कारण को आप सक्सेसफुल होने के बाद उस कारण को आप थैंकफुल होते हैं ना, उसके प्रति थैंक यू बोलते हैं ना, मन ही मन बहुत अच्छा लगता है। ये जो बहुत अच्छा लगना, उसके साथ थैंक यू बोलना, ये इसी के कारण आप उस फील्ड में अब तक सक्सेस होते गए। लेकिन ये भी आप देखिए गौर से कि जिस फील्ड में आप अभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उस फील्ड में शायद ही आप कृतज्ञ नहीं हैं, शायद आप उस काम को आप बोर फील करते हैं और उसको छोड़ के आप कुछ अलग करना चाहते हैं या उसी में आप तरक्की करना चाहते हैं, और तभी आप सोचते हैं कि तभी आपको खुश होना है, तभी आपको थैंक यू बोलना है, थैंकफुल होना है। ऐसा नहीं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, तो जिस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं उस फील्ड में आपको आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। चलिए, जिस चीज़ के प्रति आप कृतज्ञ नहीं हैं वो चीज़ आपके पास रहेगा भी नहीं, समझे। तो आपके पास मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ है, उस थोड़े से आप संतुष्ट है नहीं, तो उस थोड़े से रहने के लिए ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, नहीं तो वो थोड़ा सा भी चला जाएगा। इस किताब में वही कहा गया है। और उस थोड़े के लिए आप अगर कृतज्ञता प्रकाश करेंगे कि ओ माय गॉड, ये मेरे लाइफ में है, इतना सा मेरे लाइफ में है, लेकिन इसको लेके मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि तुम इतना सा ही हो लेकिन मेरे पास हो। तो क्या होगा, इतना सा जो है और उसके लिए जो आप खुशी महसूस कर रहे हैं, आप थैंकफुल हो रहे हैं, उसको धन्यवाद बोल रहे हैं, उसके चलते वही हैप्पीनेस, वही
थैंक यू बोलना, वही कृतज्ञता की जो भाव है, जो फीलिंग्स है, वही आपको और ला के देगा। हाँ, तो इससे क्या होगा, थोड़ा 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 करके जुड़ता जाएगा, उस थोड़े के साथ थोड़ा, उस थोड़े के साथ और थोड़ा, उस थोड़े के साथ और थोड़ा, ऐसा करके आपको और बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा मिलता जाएगा। थोड़ा सा समझ में आया ना जो मैं बोलना चाहती हूँ? उसके बाद देखिए, अगर आप आपके जीवन में जादू देखना चाहते हैं, कृतज्ञता का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा आपको। यस, इस किताब का नाम ही है द मैजिक, यानी जादू। तो रोंडा ब्रायन ने क्या कहा कि आप अगर आपके लाइफ में जादू होना देखना चाहते हैं, जादू की छड़ी को आपके हाथ में हर वक्त पाना चाहते हैं, तो आपको हर एक फील्ड में और हर वक्त कृतज्ञ होने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, हम लोग कृतज्ञ हैं, हम लोग अकृतज्ञ नहीं है, लेकिन और होना पड़ेगा, और उसका प्रोसेस हम अभी सीखना शुरू किए हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास वर्तमान में जो कुछ भी है, चाहे वो जितना भी कम हो, उसे ही आपको थैंक यू बोलना है। वही जो मैं पहले बोली, जितना भी है आपको उसी को थैंकफुल, उसी के प्रति थैंकफुल होना है। उसके बाद वही चीज़ शायद किसी और के पास नहीं है, राइट, उसी चीज़ जो थोड़ा आपके पास, वही अगर किसी और के पास ना है और आपके पास है, तब आपको गर्व महसूस होता है ना कि हाँ ये मेरे पास है। तो उसी के लिए आपको गर्वित होना है, उसी के लिए आपको थैंकफुल होना है। उसके बाद देखिए, चाहे एक छोटा कारोबार ही आपके पास क्यों ना हो, आप अभी एक उदाहरण में आ रहे हैं, चाहे आपके पास एक कारोबार ही क्यों ना हो, हाँ, और उसको लेके आपको खुश होना पड़ेगा। ये सोचना होगा मेरे पास ये है, यस, मेरे पास ये है। जैसा भी वो चलता है उसको बोलिए, उसको थैंक यू बोलिए, हर रोज़ थैंक यू बोलिए। मान लीजिए आपका कारोबार बहुत छोटा सा है, कोई ग्राहक आया, आपसे कुछ खरीदारी किया, तो उस ग्राहक को भी मन ही मन थैंक यू बोलिए। और मान लीजिए आप आपके कारोबार के हालत में और खुश होना चाहते हैं, कारोबार में और बढ़ोतरी आए, तो उसके लिए आपको उस कारोबार को नकारात्मक सोच नहीं देना है। मतलब उस कारोबार के लिए आपको हर वक्त खुश होना चाहिए और मन ही मन सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए बेस्ट है, बढ़िया है, अच्छा है, ये मेरे पास है। और उसके लिए रोज़ हर दिन थैंक यू बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, तुम हो मेरे पास और तुम्हारे चलते ही मैं खुश हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई ग्राहक आए और वो मान लीजिए बिना खरीद के ही चले जाए, खरीदारी ना करते हुए भी चले जाए, फिर भी आप उस ग्राहक के प्रति मन से गुस्सा ना होके ऐसा सोचिए कि ग्राहक तो मेरे पास आए, मेरे चीज़ों को देखे और उनको पसंद नहीं आए, इसके लिए भी थैंक यू। अगली बार ये ग्राहक जब आएंगे तो ये ज़रूर हमसे कुछ खरीदेंगे। तो इस तरह से आप मन में प्रसन्नता रखिए, इस तरह से हैप्पीनेस को आपको बरकरार रखना है और थैंकफुल होना है हर एक चीज़ के प्रति। समझ में आया? तो आपको तरक्की करना है किसी फील्ड में, तो उसकी वर्तमान अवस्था को भी आपको प्यार करना पड़ेगा, उसकी वर्तमान अवस्था को आपको बढ़िया से उपभोग करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके प्रति भी आपको आभारी रहना पड़ेगा। जितना आप वर्तमान परिस्थिति में आभारी रहेंगे, उतना ही आपकी उस परिस्थिति को और आगे बढ़ा पाएंगे, बढ़िया से आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद तो मैजिक वर्ड हम लोग आज सीखे, तो वो मैजिक वर्ड क्या हुआ? थैंक यू, धन्यवाद।
और वो दिल से होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि रास्ते में सबको देखे और बुला बुला के थैंक यू, आपसे मिले आज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, ये कुत्ता तू आज मेरी तरफ देखे, मेरा दिया हुआ बिस्किट खाए, थैंक यू तुझे। ज़रूरी नहीं कि बोल बोल के जताना है सबको, लेकिन दिल से आभारी होना है, दिल से थैंक यू होना है आपको। हर वक्त बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन से आपको गुस्सा दूर हो जाएगा, मन से आपकी दुख दर्द दूर हो जाएगा जब आप थैंकफुल होना सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको चाहिए क्या? आपको जो चाहिए पहले वही आपको दूसरों को देना शुरू करना पड़ेगा। यस, आप क्या चाहते हैं? आपको कोई देखे और आपको देख के वो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए आपसे मिलते ही, तो आपको भी ऐसा होना पड़ेगा ना। और जब आप किसी से मिल रहे हैं मान लीजिए, तो उसके अंदर नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, नकारात्मकता भी होगा, सकारात्मकता भी होगा, अर्थात अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। तो हम लोग ना बहुत सहज ढंग से अट्रैक्ट हो जाते हैं ना नकारात्मक सोच पर, अर्थात उसमें क्या कमियां हैं ये ढूंढने में हम लोग माहिर हैं। बचपन से लेके वही देखते आए हैं, वही सीख गए हैं। तो थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा क्या ना किसी से भी मिले, और वो बदलाव किस लिए? खुद के लिए, खुद के अच्छाई के लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी और की अच्छाई के लिए नहीं। तो लोगों के कुछ भी हम लोग देखें, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी है, उसको आप देखें, और जो नकारात्मकता उसमें है उसको नज़रअंदाज कीजिए। उस नकारात्मकता के लिए उसको भुगतना पड़ेगा। आप क्यों खुद को आप क्यों खुद को उसके लिए क्षति पहुंचाएंगे? समझा पा रही हूँ? मान लीजिए किसी के अंदर आपके सामने खड़े है, उसके अंदर आपके परिचित है, उसके साथ आपको उठना बैठना सब कुछ करना पड़ता है, काम काज करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां हैं जिसके चलते दिक्कतें होती हैं, जिसके चलते आपको अच्छा नहीं लगता है। यही सोचिए कि उसकी नकारात्मकता की सोच को लेके वो किस पहलुओं में मतलब उसके किस किस पहलुओं में कमियां हैं, उसको लेके आपको क्या, आप उसका अच्छाइयाँ देखिए, आप उसकी अच्छाइयों पर सोचिए, आप उसकी अच्छाइयों को अपने साथ जोड़ के काम निपटा लीजिए, हो गया। अब उसकी नकारात्मकता की जिम्मेदारी उसकी है, उसको उसके हाल में छोड़िए, ठीक है? आप खुद का हाल सुधारिए। तो आज से किसी की नेगेटिव पॉइंट को देखना, उसके बारे में किसी से सुनना, ये सब बंद कर दीजिए। अगर कहीं पे उस तरह की मुद्दा उठे, किसी की नकारात्मकता को लेके आलोचना करने वाली सिचुएशन आ जाए, आपके साथ कोई करने के लिए आए, तो क्या करना है आपको? पहले ही उसको रोकना है, फिर अब उसके अच्छी पहलुओं को लेके बात कीजिए, उसके टैलेंट को लेके बात कीजिए। फिर भी वहाँ पे बात जम नहीं रहा है, पॉजिटिव थॉट वहाँ पे क्रिएट अप नहीं कर पा रहे, तो धीरे से टैक्टफुली वहाँ से निकल जाइए। तो इससे क्या होगा? आपके दिमाग में वो नेगेटिव सोच, थिंकिंग नहीं आएगा। समझ पाई हूँ आप मैं? इसके बाद इस किताब में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं, तो आज मैं उसका पार्ट 1 को मैं आप लोगों के सामने शुरू की हूँ, ठीक है? इस तरह से 28 चैप्टर को मैं आपके सामने धीरे धीरे लाऊंगी और उस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा शायद एक एक चैप्टर पूरा डिस्क्राइब करने से, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करें और इसका मज़ा लें, क्योंकि जादू चाहिए हम लोगों के लाइफ में, और जादू से बहुत जल्द हम लोगों के
विश मैनिफेस्ट हो जाता है। तो क्यों ना हो हम लोगों की लाइफ में जादू। इसके बाद आपको अब तक जो कुछ भी मिला है उसके लिए भी कृतज्ञ होना पड़ेगा। मान लीजिए आपका उम्र अभी 15 है, मान लीजिए आपका उम्र अभी 30 है, जैसे मेरा उम्र 40+ है, तो अब तक मैं जो कुछ भी भोग की हूँ, जो कुछ भी मुझे मिला है, उसके लिए जितना मैं आभारी हूँ उससे और ज़्यादा आभारी हो जाइए। और मेरे लाइफ में अब तक ये मिला, इसके लिए ना मैं अब तक ज़िंदा हूँ, अब तक भरपूर मात्रा में मैं खुश हूँ, बढ़िया हूँ। तो आपको क्या करना है, उसके लिए भी पास्ट में जो कुछ भी मिला उसके लिए भी आपको खुश हो जाना है, बहुत आभारी प्रकट करना है। और पास्ट में होने वाले नेगेटिव चीज़ों को भी आप और आलोचना में ना लाइए। किसी के साथ वार्तालाप करते वक्त, किसी के साथ आलोचना करते वक्त, किसी के साथ बातचीत करते वक्त पास्ट की नेगेटिविटी को आप सामने मत लाइए, उसको, उस पहलुओं को, उस मुद्दे को छोड़ दीजिए। और जितना सारा पास्ट का एन्जॉयमेंट का सिचुएशन था, सक्सेसफुल का सिचुएशन था, उसको लेके आप जितना चाहे बात कीजिए, क्योंकि जितना अब पॉजिटिव चीज़ों को लेके बात करेंगे उतना ही आप थैंकफुल हो जाएंगे, उतना ही आप मज़े से रहेंगे, उतना ही आप खुशी महसूस करेंगे और उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। समझ में आया? इसके बाद आपको इसके लिए क्या करना होगा, पूरे दिन भर की बहुत ही कम समय निकालना पड़ेगा और आप जहाँ पे भी है वही आपको थैंकफुल हो जाना पड़ेगा। आप जहाँ भी है, जिस परिस्थिति में भी है, उस परिस्थिति को ही लेके आपको बहुत खुश हो जाना है और थैंक यू बोलना है कि ये जो परिस्थिति मेरे लाइफ में है, अभी है, इस सिचुएशन में है, तो उसमें ही मैं खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे इस परिस्थिति। तो देखना, वो परिस्थिति अगर आपके अनुकूल ना हो तो आपके अनुकूल हो जाएगा, और वो परिस्थिति अगर आपके अनुकूल हो तो और ज़्यादा आपके अनुकूल हो जाएगा। बिलीव मी, मेरे साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं द मैजिक आप लोगों के सामने लाई हूँ। आप लोगों के साथ भी हो, है ना? बढ़िया आइडिया मेरा। अब खुद के लिए जब आशीर्वाद में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है आपके साथ, यही गिनती करना शुरू कर देंगे, तब आप पॉजिटिविटी से समृद्ध हो जाएंगे। आप क्या गिनती कर रहे हैं? आशीर्वाद में पास्ट लाइफ में आपको क्या क्या मिला था, आशीर्वाद में वर्तमान में रोज रोज आपको क्या मिलता जा रहा है, इसकी गिनती तो आप कर रहे हैं ना। थैंकफुल हो जाने का मतलब, तब आपको और ज़्यादा भरपूर मात्रा में आशीर्वाद मिलता जाएगा और आप और ज़्यादा खुश होते जाएंगे, समृद्ध होते जाएंगे। और जितना क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिल रहा है, और खुद के अंदर ही अंदर नेगेटिव सोच से भरेंगे आप, नहीं नहीं नहीं, और नहीं भरना है नेगेटिव सोच को, और नहीं। क्या नहीं मिला उसको, उसकी तरफ नज़रअंदाज कर दीजिए, ना देखिए उसको। क्या मिल रहा है उसको देखिए, तो जो मिल नहीं रहा था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अर्थात इससे ये भी सीखने को मिल रहा है, दुश्चिंता नहीं करना है, दुश्चिंता नहीं करना है। मत सोचिए क्या नहीं मिल रहा है, उसको चाहिए, एक बार सोच लीजिए कि मुझे वो भी चाहिए। बस अब जो कुछ भी मिल रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। तो जितना उसकी तरफ ध्यान देंगे उतना ही जो कुछ भी नहीं मिला है वो मिलना शुरू हो जाएगा। समझ पाई हूँ आप? अब देखिए, इसलिए मेरे पास तो आज इस पाठ से हम लोगों को क्या सीखने को मिला ना, द मैजिक अर्थात जादू की छड़ी हमारे हाथ में मान लीजिए आ ही गया है, जादू की छड़ी, और उस जादू की छड़ी को बस घुमाना है और पा जाना है मनपसंद चीज़। तो
जादू की छड़ी को घुमाने के लिए द मैजिक बुक का पार्ट 1 का, ये पार्ट 1 का मान लीजिए हाफ पोर्शन मैं आप लोगों को बताई हूँ, क्योंकि वीडियो भी बड़ी लेंदी हो जा रही है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस फर्स्ट पार्ट का और कुछ गहराइयों से मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, ठीक है। तो इसको ही अब आज प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्या कि आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, ठीक है। इतना भी मिला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मेरी इस वीडियो को गौर से सुनने के लिए आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए जो इतना सुंदर एक माहौल मिल गया, इतना सुंदर शांति वाला प्लेस मिल गया, और दूसरा कामकाज मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं इसको कर पाई हूँ। इसलिए मैं आभारी हूँ सबका जो मेरा और कामकाज कर रहे हैं, और उसके बदले में मैं ये काम कर पा रही हूँ, वीडियो बना पा रही हूँ आप सबके लिए। तो इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी इस सिचुएशन को, मेरी इस परिस्थिति को आप लोग भी इसी तरह धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, और एक काम कीजिए कि इस फॉर्मूले को जितना चाहे और लोगों के बीच बांट दीजिए। जिनको मैं नहीं पहचानती हूँ, आप लोग पहचानते, उन लोगों को भी ये वीडियो सेंड कीजिए, ताकि वो लोग भी सीख जाए थैंक यू बोलने की फॉर्मूले। और उन लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि लगातार 28 चैप्टरों को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ओके, आज के लिए इतना ही। फिर फर्स्ट पार्ट का सेकंड माने दूसरा भाग को मैं खुद बांट ली हूँ, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट को मैं और गहराई से थैंक यू बोलने का तरीका मैं आपके सामने उसके द्वारा लाऊंगी। ओके, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।